साथियों, आज हम सभी लोग जुड़ेंगे उन बच्चों के साथ जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि रेलवे की एग्जाम की तैयारी, आरपीएफ की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी और जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जो भी बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज हम उन साथियों के साथ जुड़ेंगे। तो आइए आज हम सभी लोग जुड़ते हैं उन बच्चों के साथ जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम साइंस के टॉपिक को देखेंगे। साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मैं सिर्फ 2 पार्ट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर देखूंगा और मोस्ट ऑफ द पार्ट फिजिक्स का मैं 100% देखूंगा और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को आपके मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आइए साथियों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे फिजिक्स का जो मेन सिलेबस है वनडे एग्जाम के लिए, जो मैक्सिमम रेलवे में जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को आइए सबसे पहले देख लेते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम लोग धीरे धीरे करके उस सिलेबस में हमारे जो भी आर्टिकल रहेंगे, जो भी टॉपिक रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग उस सारे टॉपिक को कवर करते रहेंगे। जैसा कि सर आपको अनुराग सर आए होंगे तो जब अनाउंसमेंट में वनडे एग्जाम में आपको बताए होंगे कि हम लोग 40 दिन में, लगभग 50 दिन में एक क्रैश कोर्स की तरह पूरे होल सिलेबस को कवर करेंगे और फिर उसके बाद एक पैरेलल में फाउंडेशन बैच भी उसके साथ चलाते रहेंगे। तो क्रैश कोर्स में हम लोग पूरा भी जो ओवरव्यू है चैप्टर का हमारे सारे को टच कर करके उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं साथियों कि हमारा जो वनडे एग्जाम है, जो रेलवे का एग्जाम है, उसका सिलेबस मेनली क्या है और हम मेनली अभी फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे क्योंकि फिजिक्स का ही लगभग 100% पार्ट आपको मैं देखूंगा यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं साथियों कि फिजिक्स का हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। फिजिक्स के हम सिलेबस को देख लेते हैं। चलिए फिजिक्स का सिलेबस जो हमारा है वो क्या है, देखिए ये हमारे टॉपिक हैं और टॉपिक में पूरे हमारे चैप्टर्स वाइज सारे मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ पीडीएफ फॉर्म में। आइए देखते हैं धीरे धीरे करके टॉपिक पर आज डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो देखिए ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है बेसिक, सामान्य जानकारी। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें मतलब फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स के जनक क्या थे, फिजिक्स का जो जनक थे वो कौन थे, ये सब के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे कि हमारे कितने मूल बल हैं प्रकृति में, कितने मूल बल पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्स क्या पाए जाते हैं और किस किस का इन्वेंशन कौन कौन से साइंटिस्ट किए थे, ये सब के जानकारी में, ये सब के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे पहले टॉपिक में, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक होगा जिसको मैं आज ही क्या करूंगा, निपटा दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो हमारे चैप्टर हैं वो हमारे चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश है, लेंस व दर्पण है, तरंग है, ध्वनि है, उष्मागतिकी है, आदर्श गैस समीकरण है, तापीय विस्तार है, गति है, गुरुत्वाकर्षण है, उपग्रह है, परमाणु है, वैद्युतिकी है, मापक है, पदार्थ है और भी देख लिया जाए क्या है, मापक पदार्थ, चुंबकत्व, उत्तोलक, न्यूटन का शीतलन नियम। टोटल इतने देखिए आर्टिकल हैं हमारे जो वनडे एग्जाम है, हमारे जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं या वनडे एग्जाम होंगे उसमें इतने टॉपिक हैं फिजिक्स के, जो कि मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इतना आसान कर दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप 98 to 99% क्वेश्चन इसमें सही करके जाएंगे। क्योंकि जो हमारा प्रकाश, लेंस व दर्पण, तरंग, ध्वनि, इसमें जो ढेर सारे हम पूरे सिलेबस के ब्रॉड डिस्कशन है वो हमको नहीं करना है। जो हमारी आपका जो रेलवे का एग्जाम होता है या कोई भी वनडे एग्जाम होता है उसके मैं सारे पेपर को एनालिसिस कर चुका हूं और करके देखा हूं कि बहुत ही बेसिक जो बातें होती हैं, बहुत ही बेसिक चीजें जो लाइट से होंगी, जो लेंस व दर्पण में बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, जो केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। जैसे कि जो हमारा लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u,
जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, फोकस दूरी का सूत्र होता है f = r/2। इस बेसिक फॉर्मूला पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं केवल और केवल फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस का पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपने फ्रंट पेज पे पहले सबसे लगा लेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ एकदम संकल्पित होकर जो भी चीज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं खाली उसी नोट्स को आप लोग रिवाइज करेंगे तो पूरे फुल मार्क्स आप लोग फिजिक्स में निश्चित रूप से आएगा आपका, ये पूरा मेरा विश्वास है। ठीक, तो आइए आज हम सभी लोग एकदम बेसिक जो जानकारी है फिजिक्स की आज ही हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग सिर्फ सामान्य जानकारी जो हमारी है, जो हमारी बेसिक जानकारी है, इसको आज हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स में और फिर धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो में सारे लेक्चर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हमारे टोटल कितने लेक्चर हैं बच्चों देख लीजिए, मतलब कितने वीडियो आपके साइंस के मिलेंगे। लगभग आपके साइंस के एक वीडियो देखिए आज जा रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग 20 वीडियो में मैं पूरे वनडे एग्जाम का जो भी फिजिक्स का पोर्शन है निश्चित रूप से पूरा 100% क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और आज मैं पहले टॉपिक जो सामान्य जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उसको इस वीडियो में ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ये हमारी सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी फिजिक्स की क्या होती है, आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आइए सबसे पहले हम लोग इस बेसिक जानकारी में देखेंगे कि हमारा ये भौतिक विज्ञान जो हमारा फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ये फिजिक्स हमारा जो भौतिक विज्ञान है ये क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है बच्चों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की शाखा है। साइंस का क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान एक ग्रीक के शब्द, जो ग्रीक का हमारा लैंग्वेज है, ग्रीक का शब्द है फ्यूसिस। क्या बोलते हैं, फ्यूसिस। ग्रीक के एक शब्द को फ्यूसिस से लिया गया है। जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का जो अर्थ है, भौतिक विज्ञान का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ होता है क्या बच्चों, नेचर होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति, नेचर, प्रकृति। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्रकृति में होने वाली अन्योन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान में हम लोग नेचर के बारे में, नेचुरल साइंस के बारे में, हमारे नेचर में जो भी फेनोमिना क्या होती हैं, घटित होती हैं, जैसे रेनबो का बनना, बारिश का होना, हमारे सन का, सूरज का क्या होना, उगना, सनराइज करना, हमारे प्राकृतिक में, हमारे नेचर में जो भी कोइंसिडेंट होते हैं, जो भी घटना घटते हैं, उनको हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग फिजिक्स का मतलब, जो भौतिक विज्ञान का मतलब होता है, हम लोग वो समझ गए। भौतिक विज्ञान को शुरू में हमारे वैज्ञानिक इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। इसको क्या कहते थे बच्चों, प्राकृतिक विज्ञान। फिजिक्स का शुरू में नाम प्राकृतिक विज्ञान भी था, जिसको नेचुरल साइंस, इसको क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल साइंस कहा जाता था शुरू में। और धीरे धीरे अब इसका नाम बदलकर, कुछ मतलब बहुत पहले से ही बदलकर इसका नाम भौतिक विज्ञान कर दिया गया, फिजिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स का जो
शुरू में फिजिक्स को किस नाम से जाना जाता था? तो शुरू में जो फिजिक्स को जाना जाता था वो बच्चों शुरू में फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था, नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था। और अब इस प्राकृतिक विज्ञान का नाम भौतिक विज्ञान हो गया है, फिजिक्स हो गया है। इस भौतिक विज्ञान के अब इतनी ज्यादा शाखा हो गया है इस भौतिक विज्ञान में कि इसको अलग अलग ब्रांच में भी डिवाइड कर दिया गया है। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ढेर सारे और भी क्या है हमारे यूनिट है, नैनो फिजिक्स, नैनो साइंस, जो कि हमारे ढेर सारे पार्ट में क्या है ये बांट दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन उठता है बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें कहा जाएगा कि भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि भौतिक विज्ञान का जनक कौन था? भौतिक विज्ञान का जनक जो है आप सभी लोग बहुत ही फेमस नेम जानते होंगे, न्यूटन, जिनके जो एक कहानी लोग कहते थे कि जिनके सर पे क्या गिरा था, गया था एप्पल गिर गया था, तो गुरुत्वाकर्षण की क्या कर दिए थे, खोज कर दिए थे, उन्हें ही भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। जनक भौतिक विज्ञान का कौन है बच्चों? न्यूटन। ये न्यूटन क्या है बच्चों? बल का अगर मात्रक देखा जाए तो भी वो क्या होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भी न्यूटन ने की थी, इसलिए उसी के गुरुत्वाकर्षण बल के ही उनका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। तो इसमें और जो दूसरे क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन, इसके जो हमारे नोट्स है बच्चों, ये हम आपको टेलीग्राम में इसके भी नोट्स दे देंगे, तो परेशान नहीं होंगे कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, सर दिक्कत हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये जो इसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो हमारा जो दूसरा इसमें हेडिंग है वो है मूल बल। क्या है बच्चों? मूल बल, फंडामेंटल फोर्स। हमारे मूल बल पृथ्वी पर कितने हैं? मूल बल कितने पाए जाते हैं? फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं हमारे प्रकृति में? मूल बल क्या होते हैं? तो बच्चों ध्यान से आइए, देखते हैं हमारे प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। कितने मूल बल पाए जाते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। हमारे प्रकृति में 4 प्रकार के, 4 टाइप्स फंडामेंटल फोर्स, 4 प्रकार के प्रकृति में मूल बल पाए जाते हैं। जो हमारा प्रकृति का पहला बल है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पहला हमारा बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। जो हमारा दूसरा बल है बच्चों वो है विद्युत चुंबकीय बल। क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, इसको विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। तीसरा जो हमारा बल है बच्चों वो है प्रबल नाभिकीय बल। क्या है बच्चों? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो उसके बाद है हमारे फोर्स बच्चों, उसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, जिसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे जो प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। जो हमारे प्रकृति में फंडामेंटल फोर्स है, यही 4 टाइप्स के क्या हैं? यही 4 प्रकार के बल हैं बच्चों। ये 4 प्रकार के बल के बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा वनडे एग्जाम में। कभी कभी हमसे इसके अंदर भी
बारे में पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वीक फोर्स है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स की स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों वो वीक फोर्स माना जाता है। कौन सा फोर्स माना जाता है? वीक फोर्स माना जाता है। यह एक क्षीण बल है। एक ऐसा बल है, क्षीण बल है, वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स, क्षीण बल। विद्युत चुंबकीय बल कैसा फोर्स है? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है हमारा, जो हमारा बोलते हैं इसको प्रबल बल है। विद्युत चुंबकीय बल क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है उसमें तो प्रबल लिखा ही है बच्चों, तो ये भी कैसा फोर्स हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और ये भी कैसा फोर्स है? ये है हमारा वीक फोर्स, वीक फोर्स। तो जो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है प्रबल नाभिकीय बल, फिर उसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल, फिर उसके बाद है हमारा, फिर उसके बाद है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर उसके बाद है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे प्रबल अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा बल है बच्चों? तीसरा वाला सबसे हमारा प्रबल फोर्स है। और फिर उसके बाद हमारा विद्युत चुंबकीय वाला है दूसरा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कौन सा बच्चों? चौथा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कौन सा? पहला। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सबसे ही वीक फोर्स है। ये भी हमारा ऑर्डर क्या कर सकता है? आपके वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। और ये भी फोर्स, ये भी कह सकता है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो क्षीण बल है, तो ये एक वीक फोर्स है। तो ये वीक फोर्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्षीण बल है, वीक फोर्स है, तो ये हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स हो जाएगा। ये कैसा फोर्स हो जाएगा? लॉन्ग रेंज फोर्स। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, और हमारा जो विद्युत चुंबकीय बल है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। विद्युत चुंबकीय शॉर्ट रेंज है और वो हमारा लॉन्ग रेंज है। ये चारों जो बल है हमारे, इस चारों बल में हम एक टेबल बनाकर आपको चारों बल का प्रोवाइड करा देंगे बच्चों। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात चीजों के बारे में जानकारी लिए हैं कि बेसिक चीजें फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स को बोलते क्या है, फिजिक्स के जनक कौन थे, हमारे प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, ये चारों मूल बल हम लोग देख लिए। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है 9th क्लास में आप लोग जानते होंगे। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है ये भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 9th क्लास में इस फॉर्मूला को देखे होंगे। जो विद्युत चुंबकीय बल होता है उसमें जो कूलाम का नियम होता है वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूला भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मात्रक मापन, त्रुटि विश्लेषण, गतीय गुरुत्वाकर्षण देखेंगे तो ये सबको उस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे बच्चों। ये बेसिक वीडियो है, सिर्फ हम लोग को बेसिक जानकारी लेनी है, तो हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक बातें ही इसमें करेंगे। ये चारों टाइप के हम लोग बल यहाँ पर लिख दिए, कौन बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसका ऑर्डर भी हम यहाँ क्या कर दिए बच्चों? लगा दिए हैं। इसको अच्छे से क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जितनी भी बातें बताए हैं अच्छे से उसको नोट्स में बना के लिख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे तो लाइट चैप्टर जो हमारा प्रकाश है वहां से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। इसमें कुछ और भी चीजें पूछ सकता है कि किसका आविष्कार कौन किया था, किसका खोज कौन किया था। तो ये सब बच्चों आप, ये जीके का पार्ट है, इसको आप खुद से भी क्या करेगा, अच्छे से अपना याद कर लीजिएगा। किसी से बल्ब की खोज कौन किया है बल्ब का, तो बल्ब का खोज कौन किया है बच्चों? थॉमस अल्वा एडिसन किया हुआ है। बल्ब जो होता है उसमें जो तार लगा रहता है उस तार का नाम क्या होता है? टंगस्टन का तार होता है। हीटर जो होता है, हीटर में कौन सा तार लगा रहता है? नाइक्रोम का तार लगाता है। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसी पीडीएफ में मैं नीचे क्या कर दूंगा, उसको अटैच कर दूंगा, और इसके बारे में भी एक चार्ट बना के उस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। उसको आप अच्छे से इस नोट्स को अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो बेसिक जानकारी है, बेसिक फिजिक्स है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। जय हिंद। क्या सूत्र नहीं, उसका अलग है, लास्ट में था देखिए।